तो लक्ष्मी जी स्वर्ग भी छोड़कर चली गई। ऐसी अवस्था में कोई साधन नहीं है, तब भगवान महादेव ने, देवादिदेव महादेव ने भगवती पार्वती को कश्मीरपुर में बैठकर, काश्मीर वासिनी, भगवती लक्ष्मी मूल कहाँ है? काश्मीर वासिनी, कश्मीर में रहने वाली है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान ने सबसे पहला श्री विद्या का उपदेश भगवती लक्ष्मी को कश्मीर में प्रदान किया। शंकर भगवान हिमालय में रहते हैं और कश्मीर में भगवान ने आकर भगवती लक्ष्मी का ज्ञानोपदेश, जो राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी का उपदेश जो है, ये प्रदान किया काश्मीर में। इसीलिए काश्मीर की राजधानी जो है वो है श्रीनगर। श्रीनगर, तो श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी, नगर का अर्थ होता है शहर, जो लक्ष्मी जी का शहर है, इसलिए श्रीनगर बसा। तो जो श्रीनगर कश्मीर में बसाया गया, इस श्रीनगर का उद्देश्य क्या था? श्रीनगर में ही सबसे प्राचीन और सबसे सिद्धतम श्रीयंत्र बना। इस संसार का सबसे पहला श्रीयंत्र यदि कहीं बना तो वो कश्मीर में बना, श्रीनगर में बना। और वो शंकर भगवान ने कुशा लेकर, एक घास का तिनका लेकर, उस घास के तिनके से नक्शा बनाकर श्रीयंत्र का पूरा नक्शा खड़ा किया। आज भी है, आज भी उसकी सेवा होती है, भूमि पर ही बना हुआ है पूरा श्रीयंत्र, और उसको सिंदूर आदि लगाकर उसकी पूजा होती है। बड़ा विशाल श्रीयंत्र शंकर भगवान ने भगवती पार्वती को बनाकर दिखाया और श्री सूक्त की विद्या प्रदान की, यानी श्री सूक्त के मंत्र प्रदान किए। अब ये दो चीजें हैं, देखो, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए मूल रूप से आपके जीवन में तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक है यंत्र, एक है मंत्र, एक है तंत्र। तीन विज्ञान है, ये तीन साइंस है, यंत्र, मंत्र, तंत्र। यंत्र क्या होता है? यंत्र का सीधी सामान्य भाषा में अर्थ होता है कोई मशीन। कोई भी मशीन को आप क्या कहते हैं? यंत्र। मशीन को यंत्र। जैसे गाड़ी भी क्या है? यंत्र है, वाहन यंत्र है। ये यंत्र, फोन को दूरभाष यंत्र, फोन को संस्कृत में क्या कहते हैं? दूरभाष यंत्र। तो यंत्र है, यंत्र का अर्थ होता है मशीन। अब कोई भी मशीन जब तक आपके पास नहीं है, मशीन का काम क्या होता है? जो काम आप बहुत मेहनत से करेंगे उस काम को सहजता से करवा देना, ये काम मशीन करती है। सोचिए, आप कपड़े धो रहे हैं, हाथ से धोएंगे, कितनी मेहनत लगेगी। वॉशिंग मशीन क्या करेगी? फटाफट कपड़े धो देगी। पानी चढ़ाना आपको ऊपर टंकी में, आप बाल्टी भर भर के सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के जाएं, कितनी मुश्किल होगी। बटन दबाया, मशीन ने पानी खींचा और पानी चढ़ गया। तो प्रक्रिया वही है, कर्म वही है, पानी चढ़ रहा है, लेकिन पानी चढ़ना आप मेहनत करके चढ़ाएं। पहले लोग बाल्टी से, कुएं से पानी दूर दूर से घड़े भर भर कर लाते थे। अब मशीन के कारण आपके घर में ही नल खोला तो पानी आ जाता है। तो क्या किया? जो काम आप बहुत मेहनत से करते थे उसको बहुत आसानी से करवा दिया। ये काम करती है मशीन। मशीन का सबका काम यही होता है, जो काम बड़ी मेहनत से। अब मैं हूं, ये माइक हटा दो, अब सुनाई दे रहा है? जैसे ही मैंने माइक हटा दिया तो क्या हुआ? आपको सुनाई देना कम हो गया। और यही माइक क्या कर रहा है? मेरे शब्दों को आप तक सही समय पर, सही मात्रा में कानों में ला रहा है, इसलिए आपकी समझ में आ रहा है। तो ये माइक क्या है? मशीन है। इस मशीन के बिना मैं कथा नहीं सुना सकता, ये मशीन पर मैं डिपेंडेंट हूँ। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए, इस मशीन को चलाने के लिए जो टेक्निक होती है उसको कहते हैं तंत्र, यानी ये माइक चलाने की जो क्रिया है। अब वो उसी को आती है, वो मुझे नहीं आती। तंत्र उसके हाथ में है, वो वहाँ से बटन कम करेगा, ज़्यादा करेगा तो मेरी आवाज़ बढ़ेगी, घटेगी, जो कुछ है सब होगा। तो वो है तंत्र, ये है यंत्र। समझ में आ रहा है? मैं बहुत सामान्य उदाहरण दे रहा हूँ। वॉशिंग मशीन है यंत्र, लेकिन ये मशीन को प्रयोग कैसे करेंगे? कितना सर्फ डालेंगे, कितना पानी डालेंगे, कितने मिनट पर लगाएंगे तो कपड़ा धुलेगा, कौन से कपड़े के लिए कौन सा मोड लगाना पड़ेगा। बदलते हैं ना, वॉशिंग मशीन घर में यूज़ करते हैं ना, तो मोड अलग अलग होते हैं। चादरें धोनी है तो अलग मोड है, पर्दे धोने तो अलग मोड है, बच्चों के कपड़े धोने अलग मोड है, साड़ियाँ धोनी अलग मोड है। तो ये सारी चीज़ों के जो मोड्स आप चेंज कर रहे हैं। अब आपको एक किताब मिलती है, इसके साथ मशीन के साथ मिलती है ना, उसको कहते हैं मैनुअल। तो मैनुअल में क्या होता है? सब लिखा होता है कि कौन सा कपड़ा धोने के लिए कितना सर्फ डालो, कितना लीटर पानी लगाओ, क्या क्या करो। ये सारी टेक्निक जो होती है, दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज तंत्र। इसलिए यंत्र, तंत्र, तंत्र यानी प्रक्रिया।
बिना प्रक्रिया के वस्तु उपलब्ध है, पर उसकी प्रक्रिया का ज्ञान नहीं है तो वो वस्तु आपके प्रयोग में नहीं आ सकती। समझ रहे हैं? जैसे आपने अपनी बेटी से, छोटी बेटी है आपके घर में 5वीं 7वीं की, और आप बोले बेटी जा रसोई में सब पड़ा हलवा बना दे, ठीक है, आपने बोला जा हलवा बना दे। अब हलवा बनाने के लिए बेटी गई, लेकिन उसको वहाँ पर सूजी भी मिल गई, पानी भी मिल गया, सब मिल गया, चीनी मिली, घी मिला, सब मिला, और उसने सब कुछ लिया और इकट्ठा डाल दिया, तो हलवा बनेगा क्या? हलवा नहीं बनेगा। हलवा बनाने के लिए, हलवे के लिए सूजी को भूनना पड़ेगा। अब ये जो सूजी कितनी भूनेंगे, ज़्यादा काली कर देंगे तो भी हलवा अच्छा नहीं लगेगा, कच्ची रह जाएगी तो भी हलवा अच्छा नहीं लगेगा। कितनी चीनी पड़ेगी, कब चीनी डालेंगे, कब केसर डालेंगे, कब दूध डालेंगे, कब बादाम डालेंगे, सारी ये जो टेक्निक है, ये जब तक आप खड़े रहकर आपकी बेटी को सिखाते नहीं है तब तक हलवा बनता है क्या? बोलिए ना, तब तक नहीं बनता। तो ये जो टेक्निक आप उसको सिखा रहे हैं, बेटी इतना भून, इतना मत भून, ज़्यादा लाल हो गया, कच्चा मत रख, लाल मत कर, अब डाल, अब चीनी डाल, अब पानी डाल, ये जो प्रक्रिया आप उसको सिखा रहे हैं, इसको कहते हैं तंत्र। और बहुत से लोगों ने तंत्र को बहुत गलत, बहुत कई लोग कहते हैं आप क्या तंत्र विद्या करते हैं क्या? तंत्र विद्या क्या है? तंत्र विद्या टेक्निक है, तंत्र विद्या साइंस है, तंत्र विद्या कोई काला जादू नहीं है ना। तंत्र विद्या बड़ी विशेष विद्या है, इसलिए जो आपको मैं सुना रहा हूँ ये लक्ष्मी तंत्र नाम के ग्रंथ में से ही सुना रहा हूँ। तो लक्ष्मी तंत्र क्या है? लक्ष्मी को जीवन में लाने की टेक्निक, तंत्र। और तंत्र, और तीसरी चीज है मंत्र। मंत्र क्या है? आपने मोबाइल ले लिया, आपको मोबाइल कैसे चलाते हैं ये भी मालूम है, सब आता है, लेकिन आपने मोबाइल को चार्जिंग पर ही नहीं लगाया तो मोबाइल चलेगा क्या? बोलिए ना। वॉशिंग मशीन ली आपने मशीन ले भी ली, मशीन चलानी भी आती है, लेकिन आपने प्लग नहीं डाला, करंट ऑन नहीं किया, पावर नहीं चलाया, उसको सप्लाई नहीं दिया बिजली का, तो चलेगी क्या? नहीं चलेगी। उसको बिजली का सप्लाई जब देंगे तभी चलेगी। तो वो जो सप्लाई है, बिजली है, वो है मंत्र। मशीन है यंत्र, मशीन को प्रयोग कैसे करें ये है तंत्र, लेकिन उसके लिए जो बिजली की ऊर्जा की आवश्यकता है दैट इज मंत्र, वो मंत्र है। इसीलिए 3 चीज़ों का समावेश, यंत्र, मंत्र, तंत्र, 3 चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तब कोई ऊर्जा प्रकट होती है, तब कोई एनर्जी आती है। वो एनर्जी आने के लिए ये इसलिए समझा रहे हैं। बहुत से लोग हमसे कहते हैं हमारे पास श्री यंत्र है गुरुजी, पर हमें प्रमाण नहीं, प्रभाव नहीं दिखते उसके, हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आया श्री यंत्र आने बाद भी। तो श्री यंत्र आने बाद भी आपके जीवन में बदलाव क्यों नहीं आता? क्या कारण है कि श्री यंत्र है पर बदलाव नहीं है? श्री यंत्र आने पर श्री यंत्र मशीन आ गई है आपके पास, लेकिन फिर वो मशीन एनर्जाइज है क्या? उसको प्लग लगाया गया है क्या? माने उसको मंत्रों से जहाँ उसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, जिस मात्रा में कितने मंत्र उसको कहाँ जाने चाहिए, वो सब दिए गए हैं क्या? वो आप बाजार से खरीद कर लाए और श्री यंत्र घर में रख लिए तो मशीन काम नहीं करती। अब आपको हमने यहाँ से श्री यंत्र चार्ज कर कर दे भी दिया, मुझे ऐसा भी संदेश आया कि हमारा ऑलरेडी जो श्री यंत्र है उसको आप चार्जिंग कर कर दे देंगे क्या? मानो मैं यहाँ से चार्जिंग कर कर भी दे दूँ आपको श्री यंत्र की, मैं विधि से उसकी पूजा करवा दूँ और आपको चार्ज कर कर दे दूँ। पहली बात, आपकी वो मशीन कितनी सही तरह से बनी है, क्योंकि श्री यंत्र बनाने की बड़ी विधि है। श्री यंत्र बनाने समय में श्री यंत्र के कुछ मापदंड दिए गए हैं जिस मात्रा में श्री यंत्र बनना चाहिए।